श्रीचैतन्यं स्थापितं श्रीरूपं साग्रजातं जी आपको साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई। वो कहाँ की गई? इसी 7वें अध्याय के अंतर्गत की गई। और कैसे रचना करने के बाद आगे के प्रसंग को सूत गोस्वामी वर्णन करना शुरू करते हैं कि कैसे राजा परीक्षित का जन्म हुआ और पांडु के जो पुत्र थे, मतलब पांडव, उन्होंने घर को कैसे छोड़ा। इन सब का वर्णन आगे अध्यायों में किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग एक नए प्रसंग को शुरू करने जा रहे हैं उसी अध्याय के अंतर्गत, जिसमें महाभारत के सभी प्रसंगों को, लगभग आखिरी प्रसंग होंगे महाभारत के, जो यहाँ पर हम लोगों को सुनने के लिए, देखने के लिए और अध्ययन करने के लिए मिलेंगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका होता है और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, उस घटनाओं को यहाँ पर अंकित किया गया है, उसको हम लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे। सबसे पहले श्लोक संख्या 13 और 14, जिसमें युद्ध क्षेत्र समाप्त हो गया है, युद्ध समाप्त हो गया है, कौन कौन मारे गए हैं, इन सब का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं यदा मृधे कौरवसिज्यानां वीरे स्वतो वीरगतं गतेषु वृकोदरावद्ध गदाभिमर्शः भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुं प्रियां तौणिरिति समः पश्यन् कृष्णसुतानां स्वपतां सरीशन् उपहारद्विप्रेमैव तस्य जुगुप्सितं कर्म विग्रहयन्ति। कह रहे हैं कि यदा मृधे कौरवो सज्जानाम विजस्वेथ वीरगतिं गतेषु, कि बहुत सारे योद्धा जो हैं वो युद्ध स्थल पर मारे जा चुके हैं। वृकोदर विद्युत गदाभिमर्शः भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। वृकोदर मतलब भीम ने अपने गदा के प्रहार के धृतराष्ट्र के पुत्र यानी दुर्योधन के कमर को तोड़ दिया है। भर्तुम प्रियम द्रोण रीति समः पश्यन्, और वहां जो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के कृष्ण सुतानाम स्वपताम शिरीषम, कि सोते हुए पांडव के 5 पुत्रों का सर को उन्होंने काट दिया है। उपहार द्विप्रेमेव मेव तस्य, और उपहार के रूप में सोचता हुआ वो दुर्योधन के पास ले जाता है। जुगुप्सितम कर्म विग्रहयन्ति, और उसके बाद दुर्योधन ने इस कृत्य की निंदा की है और तनिक भी पसंद नहीं। मरता समय वो सोच रहा था कि पांडवों को हमने मार करके लाया है, लेकिन वास्तव में
वो पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर को लेकर के अश्वत्थामा पहुंच जाता है। ये घटना जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, समाप्त होने के बाद बहुत सारे आतताई मारे गए, चारों तरफ हाहाकार मचा है, चारों तरफ लोग रो रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, किसी का घर नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का पुत्र नहीं। इस तरह की दशा चारों तरफ महाभारत के युद्ध के बाद छाई हुई है। आकाश में अब बादल काले नहीं लाल दिखाई देते हैं। इतने लोगों ने खून को देखा है कि अब इतने खून के देख करके सबकी आंखों में वो लालिमा छाई हुई। अब काली वस्तु भी किसी को काली नहीं दिखाई देती। महाभारत के युद्ध के बाद जो कुछ भी जिसे भी नजर देखता है वो लाल ही खून की तरह दिखाई देती है। ऐसा चारों तरफ वातावरण था। कोलाहल पूर्ण के बीच जब दुर्योधन एक नदी सरोवर के नीचे जाकर के छिप गया था, वहां तपस्या कर रहा था, तो वहां जाकर के ललकारते हैं भीम, और भीम और दुर्योधन वहां पर गदा युद्ध होता है। उस गदा युद्ध के पहले एक बार गांधारी ने बुलाया था दुर्योधन को, तुम आ जाओ। गांधारी ने बुलाया था तो कहा था कि बिना किसी वस्त्र के आना। तो जब वो दुर्योधन चल करके आ रहा था अपनी माँ गांधारी के पास, तो भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो बिना बिना वस्त्र के। तो कहता है कि माँ के पास जा रहे, माँ ने बुलाया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि माँ के पास जाओगे और निवस्त्र जाओगे, कुछ तो पहन लो। तो उसने क्या किया, एक केले का पत्ता जो है वो लपेट लिया और माँ गांधारी के पास पहुंचा। माँ गांधारी उस समय अपने आंख की पट्टी को खोल करके दुर्योधन को देखने वाली थी। जैसे ही वो दुर्योधन को देखती तो सारा का सारा जो शरीर है ब्रज का हो जाता, वज्र का हो जाता, कठोर। गांधारी ने खोल करके पूरे शरीर को देखा, लेकिन देखा कि उसने कमर के हिस्से में केले का पत्ता लपेट कर रखा है। उसने कहा कि तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की, तुमने केले का पत्ता क्यों लपेट लिया, वो स्थान जो है तुम्हारा वो वज्र का नहीं रहेगा। ये बात पता था भगवान श्री कृष्ण को कि क्या होने वाला है। भगवान कृष्ण भीम के द्वारा जब गदा युद्ध होता है तो गदा प्रहार जो है उसके नियम के अनुसार आप कमर के नीचे गदा से किसी को प्रहार नहीं कर सकते। ये बात भगवान कृष्ण को भी पता थी, लेकिन ललकारते हुए भगवान कृष्ण बता देते हैं भीम को कि उसके ऊपर कितना भी प्रहार करो वो वज्र के समान कठोर है। अगर इसे तुम्हें हराना है तो कमर के नीचे एक गदा से अगर वार कर दोगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। और उस समय गदा का वार जो है भीम के द्वारा उसके कमर के निचले भाग में पड़ता है और बेचारा का कमर जो है वो टूट जाता है। और कमर टूटने के बाद वहां पर ऐसे ही मरने की हालत में लेटा हुआ रहता है। अश्वत्थामा दौड़ते हुए आता है और कहता है कि अगर तुम मुझे अपने सेना का सेनापति बना दोगे तो मैं पांचों पांडवों का सर लेकर के आऊंगा। पांचों पांडवों का सर लेकर के आऊंगा। वो जाता है, बहुत विचार करता है, बहुत विचार करता है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है कि हम कैसे इसकी हत्या कर सकते हैं, कैसे हम पांडवों को मार सकते हैं। अब उस अश्वत्थामा के पास इतना भी बुद्धि नहीं था कि इतने 11 अक्षौणी सेना खड़ी थी कौरवों की तरफ से, और 5 पांडव इधर भगवान कृष्ण के साथ 7 अक्षौणी सेना के साथ जब युद्ध कर रहे थे, उतने बड़े 18 दिन के युद्ध में जिसमें भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, द्रोणाचार्य जैसे महान वहां पर थे जिनके मरने की स्थिति बहुत दिव्य थी, कौन मारेगा कैसे मरेगा जिस किसी को पता नहीं था कि कैसे मारा जाएगा, तो सब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बताया था। वो लोग जब पांडवों को मार नहीं सके तो अश्वत्थामा क्या सोचता है कि हम पांडवों को मार सकेंगे। तो बहुत विचार करता है और सोचता है कि चलो अगर हम धर्म से नहीं तो अधर्म से मार ही सकते हैं, न्याय से नहीं तो अन्याय से ही उनका प्राण हर सकते हैं। वो जब रास्ते से जा रहा था तो कहते हैं कि उसने एक उल्लू से प्रेरणा ली कि उल्लू जो है रात को जागता है और दिन को सोता है, मतलब दिन को उल्लू को दिखाई नहीं देता है, रात को उल्लू को दिखाई देता है। तो विचार करता है कि जब रात में पांडव जो सोए हुए होंगे उस समय हम जाकर के पांचों पांडवों की हत्या कर दें। इस विचार से वो निकलता है, अपने शिविर से निकलता है
और भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को कहते हैं कि तुम आज हमारे शिविर में रहोगे। वहां पांचों पांडव द्रौपदी सहित सब कृष्ण के शिविर में हैं और वहां पर पांचों पांडव के स्थल पर बेड, वहां जो बिस्तर है वहां पर पांचों पांडव के पांचों पुत्र सोए हुए। अब वो जाता है तो पांचों पांडव के पुत्र पांचों पांडवों के जैसे ही दिखाई देते थे। युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा दिखता था, अर्जुन का बेटा अर्जुन जैसा दिखता था, ऐसे ही पांचों पांडव के पुत्र पांचों पांडव के समान ही दिखते थे। वो पांचों पांडवों का सब लेकर के काट करके ले आता है। उसे लगता है कि मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। बुला करके अपने मित्र को समर्पित करता है कि देखो मैंने पांचों पांडवों के पुत्रों को ले आया है। दुर्योधन कहता है इतना आसान नहीं है पांचों पांडवों को मारना, हम लोगों ने इतनी बड़ी योजना बनाई, आज से नहीं, हम बचपन से मारने का प्रयास कर रहे हैं, हम और शकुनी मामा मिलकर के, लेकिन आज तक हम पांडवों के बाल भी बांका न कर पाए, और तुम कहते हो कि मैंने उनके सर को काट करके लाया है। विश्वास नहीं होता है, वो सर निकाल करके दिखाता है कि देखो ये पांचों पांडव का, ये अर्जुन का सर, ये युधिष्ठिर का सर है। दुर्योधन कहता है ऐसा करो तुम भीम का सर लाओ। भीम का सर जैसे ही दुर्योधन के गोद पर दिया जाता है, दुर्योधन जैसे ही दोनों हाथ को लगाता है चूर चूर हो जाता है और कहता है कि दुर्योधन का सर नहीं, भीम का सर नहीं है, इतना कोमल भीम का सर नहीं है। मुझे पता है ये पांचों पांडवों के पुत्रों की तुमने हत्या कर दी है। अब जो हमारा वंश था, जो आगे बढ़ने वाला था, उसको भी तुमने नाश कर दिया। इस तरह का वचन को कहता है और दुर्योधन भी इस हत्या से प्रसन्न नहीं होता है। वो पांचों पांडवों को मारना चाहता था लेकिन पुत्रों को मारना नहीं चाहता। लेकिन उसको पता चला कि अब इनकी हत्या के बाद जो हमारा वंश है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही वो अप्रसन्न होता है और बहुत निंदा करता है वहां पर दुर्योधन। प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त होने से प्रारंभ होती है। यह भगवान ने स्वयं भागवत गीता में अपने विषय में कहा है। भगवत गीता तथा भागवतम दोनों ही भगवान कृष्ण की दिव्य कथाएं हैं। महाभारत में भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया है और श्रीमद् भागवत में उन्हीं श्री कृष्ण का सुंदर चरित्रों का वर्णन है, उनके ऐश्वर्य का वर्णन है कि भगवान स्वयं भगवान है और भगवान रहते हुए कैसे संसार की लीला को चलाते हैं, संसार की व्यवस्था को कैसे देखते हैं, कैसे अलग अलग जगह में अवतार लेते हैं। ये सब चर्चाएं भागवतम में देखने को मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण कथा है क्योंकि भगवान द्वारा कही गई, और श्रीमद् भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेशानुसार दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते थे कि हर व्यक्ति भागवत गीता के बारे में जाने और हर व्यक्ति श्रीमद् भागवत के विषय में समझे, सुने भागवत को और गीता को जाने। हर व्यक्ति, एक दो व्यक्ति की बात नहीं करते थे चैतन्य महाप्रभु, वो सभी की बात करते थे कि सब लोग सुंदर चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार गीता को समझे, भागवत को समझे। श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है। जो चैतन्य महाप्रभु है वो साक्षात कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण नहीं अन्य, दोनों जो है राधा और कृष्ण जो है मिलित स्वरूप होकर के सुंदर, जो चैतन्य महाप्रभु का गौरांग शरीर है वो राधा और कृष्ण दोनों मिलित स्वरूप ही हैं। और उनका मंतव्य है कि भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझे। जिन्होंने भी भारत में जन्म लिया है उन सबको कृष्ण कथा को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हाँ कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, फिर गोकुल में बड़े पढ़े, फिर बाद में वो नंदगांव चले आए, अघासुर बकासुर इनका उद्धार किया, फिर गोवर्धन को उठाया है, फिर रासलीला आदि की है, फिर उसके बाद मथुरा चले गए। मथुरा के बाद उन्होंने जरासंध के आक्रमण के बाद उन्होंने द्वारिका में द्वारिका नगरी बसाई, रुक्मणी हरण हुआ। रुक्मणी हरण होने के बाद बहुत सारे युद्ध करने के बाद भगवान कृष्ण अंत काल में प्रभास क्षेत्र से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सिर्फ ऐसे कथा को जानने से काम नहीं चलेगा, हर कथा का क्या उद्देश्य है, भगवान वहां पर क्या सीख देते हैं, भगवान क्या करते हैं, इसको जानना परम आवश्यक है।
लोगों को कहानियां तो बहुत याद हैं कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, लेकिन उस कहानी के पीछे हमारे लिए क्या है और कृष्ण हमें क्या सिखाना चाहते हैं वो भी समझना है। इसलिए गंभीरता पूर्वक समझें। यहाँ पर श्रवण करने की बात नहीं की, कृष्ण कथाओं को गंभीरता से समझने की बात कि भगवान ने गीता में क्या कहा, इसको भी समझना है। गीता में जो बहुत सुंदर योग शास्त्र की चर्चा है, जिसको योग शास्त्र भी कहते हैं, अलग अलग योग भगवान वहां पर बताते हैं कि किस योग के कारण अगर किसी योग का अगर कोई अनुगमन करता है तो कहाँ तक पहुंचेगा, उसकी क्या गति होगी, क्या परेशानियां हैं, उसकी क्या लक्षण है, वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बात करता है, ये सब कुछ भगवान ने गीता में बताया है। और उनके ही वही भक्त जो उस योग पथ पर चलते हैं, उनके चरित्रों के साथ हम भागवत में अध्ययन करते हैं कि उन चरित्रों को जो भगवान ने कहा है गीता में, वो सब चरित्र जो हैं किसके ऊपर चरितार्थ होते हैं, ये सब हम लोग भागवत के अंदर देखने को मिलती है। अगर कोई भागवत को और गीता को अगर समझने का प्रयास करता है तो पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में सब कोई संदेश का प्रचार करे। विश्व के प्रत्येक भाग में, केवल एक ही हिस्से में नहीं कि अरे हमारा घर तो यहाँ है तो हम यही केवल प्रचार करेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि समस्त हिस्से में, समस्त कोने में जाकर के इस दिव्य संदेश का प्रचार करें और इससे दुखी संसार में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। इसी से जाकर के वास्तविक शांति और संपन्नता अगर किसी को चाहिए तो यही गीता और यही भागवत, यही दो ग्रंथ हमारे जीवन में दुख को शांत कर सकते हैं और हमारी संपन्नता को दे सकते हैं। हम वास्तविक संपन्नता समझते हैं कि हमें धन प्राप्त हो जाए, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, जितने भी लोग हैं हमें चाहने वाले वो हमारे चारों तरफ घूमते रहें, ये वास्तविक संपन्नता नहीं है। संपन्नता है कि हम कृष्ण के कितने आश्रित हैं, कृष्ण पर हमें कितना प्रेम है, कृष्ण पर हमें कितना विश्वास है, कृष्ण के नाम के आधार पर कृष्ण की सेवा में हमें कितना आनंद आता है, कितना हम उसमें सराबोर होते हैं, उसके ऊपर हमारी संपन्नता निर्भर करती है। आपके धन में जो आज है कल किसी और का धन हो जाएगा, आप चले जाएंगे कोई और उस धन का उपभोग करेगा, आप इस संसार में नहीं होंगे, संसार वैसे ही धारावत चलता रहे। इतने सारे लोग मरे संसार में, बहुत दूर की बात ना करें तो अभी वर्ल्ड वार होता है, 1 और 2 जो हुए 1945 में जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था, उसके बाद तो लाखों लोग मारे गए थे, पूरा का पूरा जापान शहर हिरोशिमा समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद भी देखिए जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा, उतने सारे लोगों की मृत्यु के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस संसार। आज तक एक परिवार के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी जब उससे वो परंपरा, उसके परिवार की जो कुल परंपरा है, उसके दादा उसके परदादा ये सब चलते आ रहे हैं, फिर भी उसका परिवार वैसे ही चलता रहता है, देश वैसे ही चलता रहता है, शहर वैसे ही चलता रहता है। तो ये वास्तविक संपत्ति वो है नहीं, जो है और फिर समाप्त हो जाए उसको संपन्नता नहीं कहते। संपन्नता वो है जो हमेशा आपके पास अवस्थित रहे और वही कृष्ण प्रेम है। वो कृष्ण का नाम ही वो धन है जो आपको संपन्न करता है। कृष्ण के प्रति विश्वास ही आपको संपन्नता को देता है, अन्यथा और किसी के चलते किसी और अन्य वस्तु के ऊपर आश्रित होकर के आप संपन्न नहीं हो सकते। यहाँ दुर्योधन वहां पर मृत हालत पर लेटा हुआ है, फिर भी उसके अंदर इच्छा है कि हम पांडवों को मार दें। उसके बाद भी अब वो मरने वाला है, ईर्ष्या कहाँ तक बढ़ जाती है, अपना सब कुछ समाप्त करके भी व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला का विनाश हो जाए। ऐसी संपन्नता हम लोग चाहते हैं। जैसे दुर्योधन यहाँ पर मरा हुआ है और वह अश्वत्थामा को कहता है कि तुम जाओ पांचों पांडवों का सर लेकर। उसी तरह हम अब मरने वाले हैं, हमें और आपको कब मरना है इसका कोई पता नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे का विनाश हो जाए, वो शांति से न रहे। हर लोग आज संसार में इससे बस यही चाहता है कि लोग इतने सुखी से, इतनी संपन्नता से दूसरों को जब देखते हैं, रह रहे हैं, तो वास्तव में उस संपन्नता के साथ नहीं रहते। लोग अपने खुशी को, अपने आनंद को, अपने सुख को दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। आप बिना 4 व्हीलर गाड़ी के भी प्रसन्न है, अपने घर में निवास कर रहे हैं आनंद से हैं, लेकिन दूसरे को दिखाना है, आपके पड़ोसी को दिखाना है कि आप बहुत सुखी हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं, एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीद करके लाते हैं और उसको अपने घर के दरवाजे के ऊपर खड़ा कर देते हैं।
आप उस गाड़ी के बिना भी सुखी थे, लेकिन आप सुखी हैं ये दिखाने के लिए आपका जो खर्च है वो डबल हो जाता है। और हम कहते हैं संपन्न है, हम दिखाने के लिए जीते हैं और कहते हैं कि हम संपन्न हैं। संपन्नता वैसे नहीं आएगी, क्योंकि शांति नहीं है तो आप संपन्नता कहाँ से आएंगे। बिना शांति के सुख नहीं है। कुतो सुखम, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि बिना शांति के सुख और संपन्नता का कोई लाभ नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, बहुत सारे सब कुछ हो, लेकिन उसके उसके बीच, उसके मध्य रह करके भी आपका अगर मन अशांत है तो आप किस बात की संपन्नता का अहंकार करते हैं। उस संपन्नता का कोई कार्य नहीं रह जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति को हमें गंभीरता पूर्वक लेना है। और समस्त देश में समस्त जो भी मिलते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि जिसको देखो उसको कृष्ण के बारे में बताओ कि देखो भगवान ने कहा है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, कि अगर तुम मेरे भक्त बन जाते हो, मेरी पूजा करते हो, मुझ में मन लगाते हो अथवा मुझे नमस्कार करते हो, तो तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। ये सबको बताना है कि तुम भगवान कृष्ण का नाम लेना आरंभ करो, कृष्ण की भक्ति करो। कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं, कृष्ण ही परम भगवान हैं। कृष्ण के अलावा, कृष्ण से ऊपर कोई और व्यक्ति, कोई और सत्ता विराजती नहीं है। ये सब कोई को अगर हम लोग बताएंगे तो हर व्यक्ति जब कृष्ण के साथ जुड़ने लगेगा, तब जाकर के आपको संपन्नता का अनुभव होगा। तब जाकर के आप शांति का अनुभव कर पाएंगे कि आपने दो लोगों को भगवान कृष्ण की प्रेरणा दी और आपकी वजह से वो भगवान कृष्ण का नाम लेने लगा। इसमें जो शांति मिलेगी, इसमें जो संपन्नता और इसमें जो प्रसन्नता मिलेगी, और किसी भी वस्तु में आपको संपन्नता प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। आप किसी को भोजन देंगे, वो भोजन जो है जैसे ही घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन के बाद पुनः उसको भूख लगने लगेगा। धन संपत्ति दे दोगे साल भर का, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप उसको ज्ञान दे दोगे कि कृष्ण ही भगवान है, आजीवन उसका पालन करेगा, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए क्या देना है हमें किसी को? कृष्ण का ज्ञान ही हमें सबको देना है, कृष्ण की कथा ही सबको देनी है, और कृष्ण का नाम ही सबको देना है। जितने लोग यहाँ पर सुनने आते हैं, 15 लोग 20 लोग आते हैं, तो उनमें सबको ये ज्ञान होगा कि कृष्ण ही भगवान है। हमने देखा है कि कितने लोगों को हमने कृष्ण के भक्त बनाने के लिए प्रयास किया है। हर व्यक्ति जो आपको लगता है कि कृष्ण का नाम लेना चाहिए, इसे उसको आप प्रेरित कीजिए कि हाँ कृष्ण का नाम। नहीं तो प्रभुपाद जी अपने देश को छोड़ करके गए अमेरिका, और वहां जाकर के प्रचार करते हैं और ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बना करके लाते हैं जिसमें कृष्ण से, राम से कोई सरोकार ही नहीं है, जिन्होंने कभी भी नाम ही सुन करके नहीं रखा है कि कौन है कृष्ण, कौन है राम, गीता क्या, भागवत क्या, चैतन्य महाप्रभु कौन, कोई नहीं जानता। उनको भी जब प्रभुपाद प्रचार करते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, तो उनके हृदय में भी परिवर्तन आता है और वो भी बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। शुद्ध भक्त के रूप में वो लोग संसार में विचरण करके कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं। तो हमें भी समझना चाहिए कि हमें जो सबको जो चाहिए, पूरा संसार इस दुर्योधन की तरह है, मर रहा है लेकिन उसको दूसरे की संपन्नता देखी नहीं जाती। वो चाहता है कि मरने दम तक हम दूसरों का विनाश कर दें। ऐसी मानसिकता चारों तरफ फैली हुई, उसको दूर करना है तो हमें गीता और भागवत का संदेश विश्व के कोने कोने तक लेकर के जाना। अगर हम इस संदेश को कोने कोने तक लेकर के जाते हैं, तभी जाकर के संसार में वास्तविक शांति का हम अनुभव कर सकते हैं, दूसरों के भीतर भी शांति देख सकते हैं और खुद के भीतर भी शांति देख सकते हैं। आप अगर खुद के भीतर शांति देखते हैं, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा है, लेकिन 10 अशांत लोग अगर आपके चारों तरफ आ जाएंगे तो आपके भीतर की शांति भी आपकी भीतर जो है बहुत देर तक नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसी लोगों का संग आपको करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे संग के लिए आप ही खुद प्रचार कीजिए और खुद भक्त को बनाना आरंभ कीजिए, ताकि आप भी उस संसार में, उस वातावरण में, उस परिवेश में आप शांति से रह सके, भगवान कृष्ण का नाम ले सके, आनंद के साथ ले सके। कई बार होता है कि आप भजन करते हैं लेकिन आपका पड़ोसी भजन नहीं करता, तो आपका जब पड़ोसी भजन नहीं करता है तो आपको कैसा लगता है कि कहीं जाना हो, बुलाना हो किसी को, तो किसको बुलाओगे आप? आपके घर कीर्तन है, कथा है, कुछ उत्सव मना रहे, किसको बुलाओगे? तो उसके लिए आसपास के लोग भी भक्त होने चाहिए। किसका कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के लोगों को
कृष्ण भावना का प्रचार करें। आपके घर के 5 घर या 7 घर अगल बगल जो भी लोग हैं, सब कृष्ण का नाम लें आपकी प्रेरणा से। यह हमें प्रयास करना चाहिए। श्लोक संख्या 15 में कहते हैं सूत गोस्वामी, वेद व्यास जी कह रहे हैं, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुद्धद्वास कलाकुलाक्षी ताम सात्वान्नाहम किरीटमाली। कह रहे हैं कि पांडव के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुन करके आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में ढांढस बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोला। 5 पांडवों की हत्या के विषय में द्रौपदी ने सुना है कि मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई है। अब उस द्रौपदी की हालत सोचिए, एक पुत्र की जहां पर हत्या कर दी जाती है, उस माता का क्या स्थिति हो जाती। और यहाँ पर द्रौपदी के 5 पुत्रों की एक साथ हत्या कर दी, वो भी सोते हुए। इस निर्मम हत्या से वो द्रौपदी के हृदय में कितनी पीड़ा हो रही है। उस पीड़ा के कारण वो रो रही है, विलाप कर रही है, और अर्जुन जाकर के उसको ढांढस बंधाते हैं और ढांढस बंधाते हुए कहते हैं, सदा सुचस्ते प्रमृज्यमामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरातकायिनः गांडीव मित्तेव वही खैरुपाहरे तवाक्रम्यस्तानस्य सीतग्ध पुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीर से उस ब्राह्मण को सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारे आंखों के आंसू पोंछूंगा और तुम्हें संतावना प्रदान करूंगा। तुम्हें अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सिर पर खड़ी होकर के स्नान करना। अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं उस ब्राह्मण का सर काट करके लाऊंगा, तब जाकर के मैं तुम्हारे आंखों से गिरते हुए आंसू को पोंछूंगा और तुम उस सर के ऊपर खड़े हो जाना, तब जाकर के अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना या फिर स्नान करना। ऐसा यहाँ पर अर्जुन कह करके निकलने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, 5 प्रकार के आतताई होते हैं, जिसका वर्णन यहाँ पर भगवान प्रभुपाद कर रहे हैं कि कोई अगर किसी के घर में आग लगा, कोई किसी को अगर विष खिला दे, जहर खिला दे, अचानक घातक शास्त्र से प्रहार कर दे, संपत्ति को लूट ले, या फिर कृषि योग्य खेती पर अनुचित अधिकार जमा ले, तो कहते हैं या किसी के पत्नी को फंसाता है, वह आताताई कहलाता है। ऐसे आताताई चाहे वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मण के तथाकथित पुत्र ही क्यों ना हो, सब प्रकार से दंडनीय। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। कह रहे कि 5 प्रकार के जो आतताई होते हैं, किसी का धन लूटने वाला, किसी को जहर खिलाने वाला, किसी के ऊपर प्रहार करने वाला, किसी की पत्नी का अपहरण करने वाला, किसी की भूमि को छीनने वाला, अगर इसकी कोई हत्या भी कर देता है तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का पुत्र ही क्यों ना हो। इसे आतताई कहते हैं, सब प्रकार से दंडनीय है। अब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई के सिर काटने की प्रतिज्ञा की। और अश्वत्थामा का सर काटने की प्रतिज्ञा करते हैं अर्जुन, लेकिन तथाकथित ब्राह्मण ने पशुवध जैसा कार्य किया है। वह तो आतताई था और दुर्जन ब्राह्मण पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। अब यहाँ पर अब अगर द्रोणाचार्य के पुत्र ब्राह्मण है और उसके पुत्र अश्वत्थामा भी ब्राह्मण का पुत्र है, तथाकथित ब्राह्मण, इसको कहते हैं दीन बंधुजन कहते हैं। वापस में वास्तव में जिनके अंदर ब्राह्मणत्व का गुण नहीं होता, वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण के जो गुण होने चाहिए जब उनके अंदर नहीं दिखाई देते तो उसको कहते हैं बंधुजन कहते हैं। रूपाल जी ने पिछले के तात्पर्य में हम लोगों को समझाया है कि ब्राह्मण और ब्राह्मण के जो पुत्र होते हैं या फिर अन्य जो है ब्राह्मण के कुल में तो जन्म लिए, लेकिन ब्राह्मणत्व तो उनके अंदर नहीं है, तो उनको बंधुजन या द्विज जन कहते हैं। द्विज नहीं, द्विज जन कहते हैं। ऐसा यहाँ पर रूपाल बताते हैं। आगे 17वें श्लोक में कहते हैं, इतिम प्रियं वल्गु विचित्र जल्पै संतायित्वाच्युत मित्रसूतः अन्वादृशन्तः उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्र रथेनः। इस प्रकार मित्र और सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले
अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया, तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने रथ के ऊपर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने हेतु निकल पड़ा। इस तरह से संभावना देकर के अस्त्र शस्त्र को लेकर के भगवान ने कृष्ण के द्वारा मार्गदर्शित किए हुए मार्ग के ऊपर भगवान कृष्ण फिर से यहाँ पर अभी अर्जुन के सारथी ही बने हैं और अर्जुन वहां पर बैठा हुआ है, मुझे क्रोध से भरा हुआ है अर्जुन, और उस मार्ग की ओर चल पड़ा जिस ओर अश्वत्थामा गया था। श्लोक संख्या 18 में कहते हैं, तमापपन्तं न विलक्ष्य दूरात् कुमारहो द्विग्मनः रथेन पराद्रव्य प्राण परि सुवर्भ्याम यावद्ग्रमं रुद्र भयाध्यतः। राजकुमारों की हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने हेतु इसी प्रकार भाग निकला जैसे शिव के भय से ब्रह्मा भागे। डर के मारे ये लोग भागना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों भागना प्रारंभ कर देते हैं? क्योंकि अब पता है कि अब अर्जुन आ रहा है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता है। किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि अब अर्जुन जब मेरे ऊपर अगर हमला करे, वार करे और कोई मुझे बचा ले, या अश्वत्थामा को पता है कि कोई उपाय नहीं है। और यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है जैसे ब्रह्मा जी के पीछे भगवान शंकर भागे थे, जब अपनी पुत्री वाक के पीछे मोहित हो गए थे ब्रह्मा जी, तो उसके पीछे मोहित होने के कारण भगवान शंकर कुपित हुए थे और त्रिशूल लेकर के ब्रह्मा जी के पीछे भागना प्रारंभ किए थे। ये तामस मनवंतर की कथा है। जब हम लोग वर्णन सुनते हैं ना कि ब्रह्मा जी अपने पुत्री के पीछे मोहित हुए थे, वो तामस मनवंतर की कथा है, इस मनवंतर इस कल्प की कथा नहीं है। तो उस समय जब भगवान ब्रह्मा जी दौड़ रहे थे, ब्रह्मा जी के पीछे शंकर जी दौड़े थे, तो वैसे ही भागना प्रारंभ करता है अश्वत्थामा भी। प्रभात तात्पर्य में कहते हैं कि ब्रह्मा अपने प्राण के वैसे, जहां तक अर्क का संबंध है, क और अर्क ये दो संदर्भ मिलते हैं। क का अर्थ होता है ब्रह्मा, जो एक बार अपने पुत्री पर मोहित होने से उसके पीछा करने लगे और शिव कुपित हो गए और उन्हें ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल का आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा अपने प्राणों के भय से भाग गए थे। और तथा अर्क का संबंध है वामन पुराण के प्रसंग में मिलता है, जिसमें विधुन माली नाम का एक असुर था। उसे एक चमचमाता सुनहरा विमान भेंट मिला। उस रथ के सूर्य के पीछे जाने के उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके लिए कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हुए थे और अपने प्रखर किरणों से विमान को पिघला डाला, जिससे शिव कुपित हुए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए। अंततः वे काशी वाराणसी में गिरे। वह स्थान लोलार के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप पढ़ेंगे, कभी जाएंगे आप काशी विश्वनाथ में, तो ये लोलार्क जो है वो स्थान काशी विश्वनाथ में अलग अलग द्वादश आदित्य के रूप में वहां पर स्थापित है वाराणसी में। कभी आप लोग जाएं तो वो सब दर्शन कर सकते हैं। ये सब कथा जो है हमारे वाम पुराण में मिलती है कि एक व्यक्ति को एक रथ प्राप्त हुआ था जो सूर्य के समान ही तेजस्वी था। और सूर्य के दूसरी दिशा में उसको चलाया जाता था। जब एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात्रि होती थी, जिस ओर रात्रि होती थी वो सूर्य को चलाया जाता था, तो कहा जाता है कि पुनः दिन हो जाया करता। अब भगवान सूर्य को लगा कि हमारे रथ से ज्यादा तेजस्वी रथ यहाँ पर घूम रहा है, तो उन्होंने अपने रश्मि से, अपने किरणों से उस रथ को पिघला दिया था। और वो वास्तव में उपहार के स्वरूप भगवान शंकर के द्वारा ही दिया गया था। इसलिए भगवान शंकर कुपित होते हैं सूर्य के ऊपर, और सूर्य भी वहां से जब भागना आरंभ करता है तो जाकर के बनारस में ही छिपता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 19 में, यदा असरणात्मनम ऐक्षते श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरोमेन आत्मत्राणम द्विजात्मजः। अब जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, इतना भागा है अश्वत्थामा कि घोड़े जो है उसके थक गए हैं, तब सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र, आणविक अस्त्र है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मास्त्र है, का प्रयोग के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। अब वो सोचा कि अगर हम भागते रहेंगे और घोड़े थक गए हैं, अब अर्जुन हमें पकड़ लेगा तो जरूर हमारी हत्या कर
कर देगा। ब्रह्मास्त्र के लिए अब सोचता है, विचार करता है कि हम ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं अंततः कोई विकल्प नहीं रह जाता है, तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का उपयोग किया जाता है। यानी कि अंततः जब कोई संकल्प, कोई विकल्प नहीं रह जाता, कोई और मार्ग नहीं रह जाता योद्धाओं के पास, तब जाकर के उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विज आत्मजः शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण न था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, वह कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। अश्वत्थामा के पूर्व में भी ब्राह्मण बंधु कहा गया था। ब्राह्मण का मित्र होने का अर्थ यह नहीं कि वह योग्यता भी ब्राह्मण हो, योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। चूंकि अश्वत्थामा के निर्णय में समझदारी नहीं है, अतएव यहाँ पर जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। यहाँ पर जानबूझकर के क्या कहा जा रहा है, इसको द्विजात्मजः, उसे ब्राह्मण का पुत्र कहा जा रहा है, ब्राह्मण नहीं कहा जा रहा है। जैसे हमने बताया ना द्विज बंधु, प्रभुपाद हम लोगों को समझाते हैं, वही चीज यहाँ पर प्रभुपाद फिर से समझाते हैं एक बार। श्लोक संख्या 20 में अथो स्पृश्य सलिलम संधते तत्स समाहित आजानपि संहारम प्राण तृक्षे उपस्थिते। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने पवित्र होने हेतु आचमन किया और ब्रह्मास्त्र चलाने हेतु मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस शस्त्र को वापस लेने की विधि ज्ञात नहीं थी, वो सिर्फ चलाना जानता था। उसको चलाने के बाद उसको कैसे नियंत्रण करना है या फिर उसको वापस अपने पास कैसे लाना है, इसका ज्ञान नहीं था। और यहाँ पर वर्णन आता है कि उस समय क्या कर रहे हैं, वो आचमन करके मंत्र को एकाग्र पूर्वक ध्यान करने का प्रयास करते हैं। अब वहां पर इतने जोर से जब आपको भागा जा रहा हो कोई व्यक्ति और कहा जाए कि मंत्र के ऊपर ध्यान लगाओ, तो आप लगा नहीं सकते मंत्र के ऊपर ध्यान। आपका जो पूरा का पूरा मन है जो केंद्रित है, कहाँ रहेगा, आपके भागने में, आपके प्राण बचाने में। लेकिन अश्वत्थामा उस प्राण बचाने के लिए एक अंतिम उपाय उसके पास यही दिखता है कि हम ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। अपने प्राण की रक्षा के लिए वो मंत्र के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लेता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह संदते तत्स अजानपि संहारम, लेकिन वो इस बात को नहीं जानता था कि हम कैसे उसको वापस ला सकते। संहारम, वापस लाने का जो स्थिति था उसको नहीं जानता था ब्रह्मास्त्र। प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति के ऊपर स्थूल रूप विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। कह रहे हैं कि कोई भी भौतिक कार्यकलाप होता है जो स्थूल रूप से आपको दिखाई देता है, लेकिन भौतिक कार्य पद्धति की स्थूल स्तर पर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं, जिसे नियंत्रण किया जाता है। जो जितना सूक्ष्म होगा उसको उतने बारीकता के साथ कोई उसको नियंत्रण कर सकता है। जैसे उदाहरण कि सबसे सूक्ष्म चीज क्या है पूरे के पूरे इस 5 तत्वों में अगर देखा जाए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो आकाश सबसे सूक्ष्म वस्तु है और सबसे स्थूल क्या है, धरती है। अब धरती को नियंत्रण कैसे किया जाएगा, उस धरती को अपने कंट्रोल में कैसे किया जाएगा, जो आकाश है उसके माध्यम से ही किया जा सकता है। जो जितना सूक्ष्म होगा उसके अनुसार उसको नियंत्रित किया जाता है। अब हम देखेंगे अग्नि। अग्नि जो है वो जल से सूक्ष्म है या स्थूल है? अग्नि जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में जो अग्नि है वो क्या है, वो स्थूल है या सूक्ष्म है जल की तुलना में? तो उसको हम लोग और स्थूल मानते हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, लेकिन उस अग्नि को जब हमें कंट्रोल में लाना होता है, अग्नि स्थूल में आती है क्या सूक्ष्म? अग्नि आप कह रहे प्रभु जी क्या स्थूल में आती है? हाँ, ये 5 तत्व हैं, जिससे पृथ्वी जो है स्थूल है, उससे सूक्ष्म आएगी जल, उससे सूक्ष्म अग्नि, फिर इस हिसाब से आकाश। और आकाश की तुलना में देखेंगे तो अग्नि जो है, वायु जो है, वो स्थूल होता जाता है ना। जैसे जैसे हम उसको अनुभव करते जाएंगे अपने अधिक इंद्रियों के द्वारा, जो हमारे सिर्फ एक इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो उतना सूक्ष्म है। जैसे आकाश, आप किस इंद्रियों के द्वारा उसको अनुभव करते हैं? केवल आप समझते हैं कि खाली स्थान में उसको आकाश है, उसको अनुभव नहीं करते। लेकिन जैसे ही वहां पर वायु
बहने लगती है तो आप उसको अपने त्वचा के साथ अनुभव करते हैं कि हाँ हवा बह रही। तो एक इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाने वाला जो पंच महाभूत है वो उतना सूक्ष्म है। फिर दो इंद्रियों के द्वारा हम किसको अनुभव करते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं, अग्नि है। अग्नि को हम देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, दो इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है। और स्पर्श इंद्रियों के द्वारा भी उसका ताप को अनुभव करते हैं। जल को हम किसके द्वारा अनुभव करते हैं, जीभ के द्वारा भी अनुभव कर सकते हैं, देख के भी अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श भी अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार धरती को भी हम उसमें सुगंध भी व्याप्त हो जाता है तो उसको पांचों इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से उसकी स्थूलता और सूक्ष्मता का निर्धारण किया जाता है। तो प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि जो भौतिक कार्यकलाप के जो सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति पर स्थूलता पर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। जो विधि दिखाई देता है भौतिक कार्य प्रणाली के, वो उससे और सूक्ष्म होते जाते हैं। और हम लोग जो कुछ भी कार्य प्रणाली देखते हैं भौतिक संसार में, वो सब पृथ्वी के ऊपर ही आधारित रहता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु के ऊपर आधारित होता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि के शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और उसी प्रकार जो भौतिक कार्यकलाप की जो सूक्ष्मता है उसको हम किसके द्वारा हासिल कर सकते हैं, ध्वनि के द्वारा। और उस ध्वनि कहाँ से आएगा, मंत्र के द्वारा आएगा। किसी भी मंत्र में जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो विशेष प्रकार का एक तरंग उत्पन्न होता है। चाहे आप भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हो या अन्य किसी प्रकार का मंत्र है, जब आप उसको जपते हैं या कहते हैं तो पूरा वातावरण में उसका प्रभाव पड़ता है। और मंत्र के उस जो वाइब्रेशन से ही हर काम को वहां पर संपादित किया जाता है। पहले लोग उस मंत्र की क्रिया को, उस मंत्र के पीछे के विज्ञान को समझते थे कि हम इस मंत्र का जब उच्चारण करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस मंत्र को ही उच्चारण करके यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को क्रियाशील बनाया जाता था। केवल बोलने मात्र से सब कार्य जो है वो शुरू होता था। जैसे हम लोग आज इसको साधारण भाषा में समझे कि कैसे बोलने मात्र से हुआ करता था, तो आजकल हम लोग के मोबाइल में जो एलेक्सा है या फिर गूगल है जिसको हम लोग बोलते हैं और मोबाइल उस हिसाब से आपका काम करता है। तो आप आज की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा ही कुछ रहा होगा, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो सुन करके मशीन आपके काम को करता है, बल्कि वहां इतनी सूक्ष्मता थी कि पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र जो है वो निर्माण से लेकर के कार्य विधि तक वो सब उसी समय मंत्र का उच्चारण करके हम लोग कर लिया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई अस्त्र उपलब्ध है फिर हम उसको उपयोग करते, ऐसा नहीं। मंत्र उच्चारण करने के साथ ही उन अस्त्रों का निर्माण और उसका कार्य दोनों प्रारंभ हो जाता। अस्त्र शस्त्र रखने के लिए आवश्यकता नहीं थी। पहले महाभारत जैसे युद्ध हो रहे हैं तो सोचिए कितने लाखों टन लोहे का इस्तेमाल हुआ होगा तीर और धनुष और ये सब बनाने के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा जो योद्धा थे वो सिर्फ मंत्र के द्वारा ही तीर को प्रकट किया करते थे। मंत्र शक्ति के कारण उनके तीर चला करते थे। सब शब्द के कारण होता था। और आज भी आप देखेंगे शब्द में इतनी शक्ति है कि हमारी स्थूल देह को सच्चिदानंद देह में परिवर्तित करके जो नाम है वो भगवत धाम तक पहुंचा सकते। सब नाम, ये जो शब्द है उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। कोई किसी को बुरा कहता है तो देखो उसको कैसे बुरा लग जाता है कि अरे मुझको ऐसा गाली दिया गया। क्या है वो, गाली में शब्द ही तो है। और शब्द का प्रभाव देखिए मन के ऊपर इतना व्यघात पहुंचाता है कि लोग तुरंत चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोग क्रोधित हो जाते हैं कि हमें मुझे ऐसा कहा गया, मुझे ऐसा सुनाया गया। तो शब्द का उपयोग जो है उस समय मंत्र की विधि के द्वारा इतनी सूक्ष्मता के साथ शुद्धता के द्वारा किया जाता था कि मंत्र के द्वारा लोग विमान उड़ाते थे, मंत्र के द्वारा तीर प्रकट होते थे, मंत्र के द्वारा लोग इस स्थान से दूसरे स्थान तक गमन भी करते थे। ये मंत्र की शक्तियां थी। किसी रोग का उपचार भी मंत्र के द्वारा ही होता था। आज भी अगर आप अच्छे किसी ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे जो मंत्र के द्वारा ही बहुत सारे रोगों का उपचार और निदान कर दिया करते हैं। और आजकल उसी मंत्र को हम लोग साउंड थेरेपी के नाम से जानते हैं। आज जो बीमारियां ठीक हो रही हैं, जो जिसको हम लोग साउंड थेरेपी के नाम से जानते हैं, वो हमारे यहाँ लाखों करोड़ों वर्ष से हमारे इतिहास में उपस्थित रहे हैं। तो उसी विज्ञान के आधार पर वहां ब्रह्म अस्त्र को भी अनुसंधान किया जा रहा है। श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, ततः प्रादुष्कृतम तेज प्रचंड सर्वतो दिशम प्राणपदभि प्रेक्षयम् विष्णु जिष्णुर्वाचः। तत्पश्चात
समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया और इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया और इतना प्रचंड, इतना तेज अग्नि निकलता है उस ब्रह्मास्त्र से कि लगता है कि पूरे के पूरे संसार को नाश कर देगा। आजकल के जो परमाणु अस्त्र की हम बात करते हैं, जो एक परमाणु अस्त्र है वो पूरे के पूरे एक शहर को, राज्य को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उस समय के जो ब्रह्मास्त्र है वो अकेले एक ही ब्रह्मास्त्र चले तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ही समाप्त कर सकता है। ऐसे ब्रह्मास्त्र हुआ करते जिसकी तुलना आज के परमाणु हथियारों से की जाती है। अब ऐसा जब पड़ा कि एक ही व्यक्ति पर परमाणु बम का अनुसंधान कर दिया जाए, पूरे शहर के ऊपर तो छोड़िए एक ही व्यक्ति के ऊपर, तो उसकी क्या दशा होगी। अर्जुन अपने प्राण संकट में देखता है और भगवान को कहता है, अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां अभयंकर त्वमेव कं दाह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृतः। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों में कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वाला में फंसकर सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। अर्जुन कह रहा है कि हे अर्जुन महाबाहु, आप सर्वशक्तिमान हैं, भक्तानाम अभयंकर, आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले। त्वम एक दह्यमाना नाम अपवर्ग असि संसृते, जितने भी दह्यमाना नाम, जो जो कष्ट उठा रहे हैं ना इस संसार में, वो कहां पर अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं एक त्वम एक, एकमात्र आप ही हैं जो इस संसार के लोगों के जो संताप है उसको हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं भगवान। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान से प्रार्थना करना शुरू करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों एक साथ उपस्थित थे और तभी इसका अनुभव हो चुका था। अर्जुन ने इस चीज का अनुभव कर लिया है कि कौन है भगवान ने विश्वरूप दिखाया है अर्जुन को, भगवान ने पूरी की पूरी गीता समझाई है अर्जुन को। अर्जुन पूरी तरह से शरणागत है, कह दिया है कि मेरे जितने भी संदेह थे वो चले गए हैं, अब वही करेंगे भगवान जो आप कहते, करिष्ये वचनम तव। इसलिए यहाँ भी जब ऐसी स्थिति आती है तो अर्जुन भगवान से ही सलाह लेता है कि हम क्या करें, हमारे अंदर जो भय है वो भय को अभय में कैसे बदलेंगे। तो भगवान कहते हैं कि आप ही भक्तों को एकमात्र अभय प्रदान करने में समर्थ हैं। अतएव भगवान कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रमाणिक है। भगवान सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के विशिष्ट कारण है। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है क्योंकि भगवान उसकी रक्षा, जो भक्त होते हैं वो हमेशा निर्भय होता है क्योंकि उसके रक्षक कौन है, भगवान है। भक्त प्रहलाद को देखिए, ध्रुव को देखिए, इन पांडवों को देखिए, हर बार जब रक्षा करना है तो भगवान वहां पर स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। तो चाहे द्रौपदी का चीर हरण हो रहा हो, चाहे जहर खिलाया गया हो भीम को, पत्थर बांध करके यमुना में डुबाया गया हो भीम को, इस सब स्थितियों में देखेंगे केवल कृष्ण ही एकमात्र सहायक के रूप में उपस्थित होते हैं। दूसरा किसी भक्त की रक्षा करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंचता। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को भी पता है कि भगवान ही हमारे केवल एक रक्षक हैं। जब इतना बड़ा आंदोलन चलता है, प्रभुपाद पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं कृष्ण भावना का, उनके जीवन में भी बहुत सारे परेशानियां आती हैं। लोग तो मारने के लिए पहुंच जाते थे, शराब पिए हुए रहते थे, हाथ में छुरा लिए हुए रहते थे। प्रभुपाद जी वहां प्रवचन देते थे, लोग तलवार भाला बंदूक लेकर के पहुंच जाते थे। उसके बाद भी प्रभुपाद जी वहां बैठ करके चुपचाप गीता भागवत का पाठ किया करते थे, महामंत्र जपा करते थे। क्यों? उनको पता है कि कोई और उनकी रक्षा नहीं कर सकता, केवल भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। हर जगह प्रभुपाद जी की रक्षा अगर हम देखें तो बहुत तमाम स्थलों पर, जब प्रभुपाद जी को जब हार्ट अटैक आया था जलदूत में, उस समय भी भगवान ने उनकी रक्षा की थी। उस समय जलदूत में हार्ट अटैक आने के बाद ऐसे कोई भी उपकरण नहीं थे, इतने सारे लोग नहीं थे कि उनके हार्ट अटैक आने पर उसको तुरंत
वो क्या कहते हैं आजकल, ऊपर से जो दबाते हैं उस झटके दिए जाते हैं ना, हार्ट अटैक आते हैं, वैसा कोई भी सुविधा नहीं थी। कौन आकर के बचा रहा था, कौन आकर के रक्षा कर रहा था? केवल और केवल भगवान ही यानी सब कार्य को कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाने वाले जितने भी भक्त हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ परेशानियां आई। श्रीवास ठाकुर का पुत्र जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, श्रीवास ठाकुर के उस पुत्र को जीवित किया है। अद्वैत आचार्य के जो पुत्र नरसिंह भगवान के मंदिर पर जब नृत्य कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, वहां उनके पुत्र की मृत्यु प्राप्त हुई थी, पुनः जीवित किया गया। ऐसे बहुत सारे घटनाओं को देखते हैं जहां पर भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं, जब हम भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं। हमें भगवान के ऊपर आश्रित होने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्वयं या हमने आस पास के जो लोग हैं उस पर हम ज्यादा भरोसा कि बगल वाला आएगा बचाने। आज हम घर लेते हैं कहीं तो वहां से क्या देखते हैं, यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है, तब हम वहां घर खरीदते हैं, फ्लैट लेते हैं। यहाँ से हॉस्पिटल नजदीक, यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है, इतना दूर, तब ठीक है यहाँ लेंगे। ये कोई नहीं कहता कि यहाँ से मंदिर कितना दूर है, यहाँ से भगवान का जो मंदिर है वो कितना दूर है, वहां पर हम घर लेंगे, वहां पर घर बनाएंगे। लोग वहां से एयरपोर्ट देखते हैं, हॉस्पिटल्स देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आस पड़ोस के लोग कहीं नहीं लेकर के जा सकते। जो शहर की जिंदगी है उसमें बगल के फ्लैट वाले में कौन रह रहा है किसी को पता नहीं, सबको ही कहाँ रह रहा है भगवान को केवल पता है। क्योंकि लोग कहाँ रहते हैं, जो फ्लैट होते हैं उसको हम जनरली मुर्गी का दरबा कहते हैं। जो फ्लैट्स होते हैं ना, जैसे मुर्गी को देखा है आपने, एक जाली में उसको रख दिया जाता है, उसी मुर्गी के ऊपर उस ऊपर ऐसे रखे रहते हैं, वैसे मुर्गी के दरबा में आजकल तो लोग रहते हैं। और उस दरबे में भी बगल वाली मुर्गी जो है, मतलब बगल वाले जो पड़ोसी हैं, आपको उसका पता नहीं है कि मुर्गी जो है वो कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, कहाँ आते जाते हैं। आप अपने फ्लैट से निकलते हैं, उस फ्लैट के दरवाजे से सीधे लिफ्ट में प्रवेश करते हैं और फिर नीचे पार्किंग में, फिर बाहर। केवल गार्ड ही है जो सबको जानता होगा कि जो है व्यक्ति इसी बिल्डिंग में रहता है, बाकी किसी को कोई खबर नहीं होती कि कौन कहाँ पर रहता है। और हम सोचते हैं कि पड़ोसी जो है हमारा जान बचा लेगा। जब आपको हार्ट अटैक आएगा तो एम्बुलेंस को फोन करने के लिए भी तो व्यक्ति चाहिए। इससे अच्छा है कि भगवान पर भरोसा करें। भगवान पर भरोसा होगा, भगवान ही हॉस्पिटल जाना हो, बचना हो, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन हमने भगवान पर कम और आजकल के जो तथाकथित भौतिकतावादी उन पर भरोसा ज्यादा कर लिया। अंतकाल में जब डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि भगवान के ऊपर है सब कुछ। अब डॉक्टर भी यहाँ भगवान की बात करता है कि हाँ आप वहां जाकर के बच सकते। तो और हम भी लेकिन सोचते हैं डॉक्टर ही सब कुछ करता है। डॉक्टर को भी भरोसा किसके ऊपर है, भगवान के ऊपर है। क्योंकि उसको पता है कि हम अपना अंतिम प्रयास कर सकते हैं, जो कुछ भी शरीर में जो नुकसान है उसको भर सकता है कि चलो कुछ कट गया है, फट गया है, एक खराब हो गया है, उसको बदलना है, तो शारीरिक रूप से उसका परिवर्तन संभव है। लेकिन किसी का प्राण कब तक किसी के शरीर में रहेगा ये डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। डॉक्टर चाह करके भी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता, या जिसको मृत्यु को प्राप्त होना है उसको सब कुछ करने के बाद भी बचा नहीं सकता है। वो सब कुछ पहले से तय होता है कि डॉक्टर किसको बचाएगा किसको नहीं बचाएगा। लेकिन इलाज कराना परम आवश्यक है। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं कराएंगे फिर भी वो बच जाएगा। सारा का सारा शरीर से खून निकल रहा है और अब भगवान के ऊपर भरोसा करके बैठो। अरे भगवान ने ही तो आपको बुद्धि दी कि हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर भी है, जाओ वहां पर, उसको भी ध्यान रखना है। कई बार हम लोग छोड़ ही देते हैं बहुत सारी चीजों को, लेकिन भगवान पर सब कुछ करते हुए भी हमें भरोसा करना है। ऐसा नहीं कि भगवान पर भरोसा है तो हम किसी ट्रक के सामने, रेलवे ट्रैक में आ जाएंगे और भगवान हमें बचा लेंगे, ये मूर्खता है। इसको भगवान पर भरोसा नहीं कहते। भगवान पर भरोसा है तो भगवान पर भरोसा करने वाले जो भक्त होते हैं वो मूर्ख नहीं होते, वो मूर्खता नहीं करते, वो कार्य को करते हैं जैसे संसार में अपने व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए किया जाता है। जानबूझ करके कोई भगवान को चैलेंज नहीं कर सकता कि भगवान का भरोसा है तो हमें बचा ले, और हम ट्रक के सामने आ जाएं, जहर खा लें, ये मूर्खता है। उसी प्रकार जब यहाँ अर्जुन को भी भरोसा है भगवान के ऊपर, उतना भयंकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है अश्वत्थामा के द्वारा, और यहाँ पर भगवान की प्रार्थना करता है, वंदना करता है अर्जुन। और आगे कहता है क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं
और भौतिक संसार जंगल में धड़कते दावानल के समान है। ये संसार क्या है? एक दावानल के समान है, जहां चारों तरफ आग लगा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, सब कुछ जो है लोगों के अंदर भरा पड़ा है। उसी के कारण पूरे के पूरे संसार में एक एक गतिविधि हो रही है। कोई अपनी स्वेच्छा से सुख और ज्ञान के ऊपर अवस्थित होकर के गमन नहीं कर रहा, भ्रमण नहीं कर रहा, वार्तालाप व्यवहार नहीं कर रहा। सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ भरा हुआ है। अब इसका आग जो चारों तरफ लगा हुआ है, इस संसार में जो आग लगा है, जिसको हम मंगल आरती में गाते हैं, संसार धावा नरलीढ़ त्राणाय कारुण्या घन घनात्मं प्राप्तस्य कल्याण गुणानुभवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। पूरे के पूरे संसार में जो दावानल लगा है वो घन घनत्वम प्राप्तस्य गुणानुवर्णने, कि हम आपके गुरु का गान करेंगे, अपने गुरु का। कृष्ण के जब गुरु का गान करते हैं, वो गुरु हैं हमारे, उनकी कृपा से ही जो घने बादल जो हैं ऊपर व्याप्त होते हैं, और वही जब वर्षा करती है तो चारों तरफ जो संसार में आग लगा है वो धीरे धीरे बुझना आरंभ होगी। उसी चीज को यहाँ कह रहे हैं कि चारों तरफ संसार में आग ही आग लगा है, और भगवान कृष्ण की कृपा से ही बुझाया जा सकता है। केवल कृष्ण की कृपा से ही उस आग को बुझा सकते हैं। जो आग लगी है उसको आग से देख नहीं सकते, जैसे चूल्हे में लगी हुई आग को हम देख पाते हैं। आपके हृदय के अंदर भी आग लगी है, आपको भी भौतिकता की आग लगी है, आपके अंदर भी तमाम तरह की इच्छाएं, लालसाएं, तृष्णाएं आपको खींच रही हैं संसार की तरफ। आप उसकी पीड़ा के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण शरीर को कष्ट दे रहे हैं, शरीर को जला रहे हैं। ये सब क्या है? वही दावानल है। आप ही नहीं, पूरा का पूरा संसार में रहने वाला एक एक व्यक्ति इस अग्नि से दग्ध है, और सबको बचना है। लेकिन बचने के लिए कोई भी कृष्ण का आश्रय नहीं ले रहा। लोग सोचते हैं कि हम सिनेमा देख लेंगे, लोग कहते हैं कि हम उसके पास चले जाएंगे, कोई कहते हैं कि हम स्थान परिवर्तन करें। पूरे के पूरे संसार में आग लगा है, आप कहाँ जाओगे? आग तो सब जगह लगा है, आग आपके अंदर ही लगा है, तो आप स्थान परिवर्तन करके क्या करोगे? इससे अच्छा है कि हम कृष्ण का भजन करें। जिस स्थान पे हैं उसी स्थान पर रह करके कृष्ण का भजन करें। धीरे धीरे अपने अंदर की जब आग शांत होगी, तब तो आप दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। आपके शरीर में भी आग लगा है, आप चाहोगे कि दूसरे की आग को बुझाएं, वो कभी भी संभव नहीं हो सकता है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं, अतएव अस्तित्व की ज्वालाओं से जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम भगवान की कृपा रूपी वर्षा से प्राप्त कर सकता है। कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो भगवान के तत्व को जानता हो, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, जो गुरु हैं, उनके पास जाकर के भगवान को समझने का प्रयास करेगा और कृष्ण का नाम लेने का प्रयास करेगा, तो जितने प्रकार के दावानल हैं जो संसार में जल रहे हैं, वो धीरे धीरे उनके कृपा रूपी वर्षा से समाप्त हो जाएंगे। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु अपने वाणी के द्वारा ही ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं जो पुराने समय में हम लोग देखते थे कि हाथ रखा और सब ज्ञान उसके अंदर आ गया, ऐसा नहीं। वाणी के द्वारा ही जो कह रहे हैं उनका जब हम अनुपालन करना आरंभ करते हैं तो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, और जिससे भौतिक अग्नि जो है वो शांत हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे गुरु, ऐसे सदगुरु के सानिध्य में रह करके भगवान के सुंदर दिव्यतम अनुपम कथाओं को जब हम श्रवण करते रहेंगे और उन कथाओं के माध्यम से अपने हृदय में जल रही ज्वालाओं को भी शांत कर सकते हैं, और उन कथाओं को सुन करके, याद करके, उसको अनुभव करके दूसरे के ज्वाला को भी हम शांत कर सकते हैं। जब आपके पास भी वो कृपा रूपी जल आ जाएगा कि आप अपने अग्नि को तो, अपने प्यास को तो बुझा भी लिए, लेकिन आपके पास भी अब ऐसा वाणी है कि आप दूसरे के कान में भी उसको डाल करके उसके हृदय में जलने वाली जो भौतिकता की अग्नि है, उस ताप को भी आप दूर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें करना है जब हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़े हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के कृपा के आश्रित हैं। प्रभुपाद जी ने सिर्फ यही बताया है कि अगर व्यक्ति को पूरे के पूरे सब चीज के एसेंस के रूप में, तो बोलते हैं प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद के जो प्रिंसिपल है 4, उसमें कहते हैं कि प्रचार ही सार है, कि अगर कोई प्रचार करता है तो सार है, और बुक्स आर द बेसिस। जो बुक है हमारे,
जो प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ दिए हैं, चाहे वो गीता हो, भागवत हो, ये सब क्या है? आधार है। प्यूरिटी इज द फोर्स, हमारे अंदर शुद्धता ही हमारा बल है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, कि हम कैसे वस्तुओं को प्रयोग करते हैं, कैसे उपयोग करना है। और प्रीचिंग इज द एसेंस, कि हमें प्रचार करना है कि लोग जो संसार से दावानल में पीड़ित हैं, अपने ही केवल हृदय को शांत न करके हम दूसरों को भी हृदय को शांत करने का प्रयास करें, या फिर जो उस व्यक्ति को जो प्रचार कर रहे हैं उनकी सहायता करें कि हाँ, अगर हाँ ये प्रचार कर रहे हैं, हम नहीं कर पाते हैं तो इनकी हम सहायता करें। कोई भी मंदिर जो आपके करीब हो, जहाँ जो भी सेवा करते हो, जो प्रचार करते हो, वहां पर तो हर रूप से सहायता करने का प्रयास करें, ताकि संसार में जो कृष्ण का नाम है, कृष्ण का लीला है, वो जन जन तक पहुंच सके। तब जाकर के हम लोग कुछ कर रहे हैं ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग घंटे भर सुनते हैं, फिर सुनते ही रहेंगे, उसको जब जीवन में नहीं उतारेंगे तो सुन करके तो पुण्य बहुत मिल जाएगा, लेकिन पुण्य से काम नहीं चलेगा। पुण्य भी एक बंधन है, इसलिए उसको पुण्य के रूप में ना लेकर के उस कथा को कृष्ण की भक्ति के रूप में परिणित करते हुए हमें उसको श्रवण किए हुए वस्तुओं को, बातों को, शब्दों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। तब जाकर के हम वास्तविक भगवान के चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़े हुए लोग कहे जाएंगे, इसमें लोग प्रचार करते हैं या प्रचार करने वालों की सहायता करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने पिछले ही तात्पर्य में लिख दिया कि अगर भारत में आपका जन्म हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? गीता भागवत के संदेश को गंभीरता से समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम भारतवासी हैं। और प्रभुपाद जी ने अपने भारतवासी होने का जो अभिमान है उसको पूरा किया। उन्होंने जन जन तक गीता और भागवत को लेकर के गए। आज पूरा संपूर्ण प्रभुपाद जी का ऋणी है, क्योंकि लोग कृष्ण के नाम को ले रहे हैं। भारत की वास्तविक संपत्ति यही है। भारत से बड़े बड़े हीरा सोना चांदी लेकर के, लुटेरे लेकर के चले गए अपने अपने देश की, लेकिन वास्तविक संपत्ति तो हमारे पास आध्यात्मिक की संपत्ति है, जिसके कारण भारत वास्तविक में विश्व गुरु था, वो आज भी विश्व गुरु ही है, क्योंकि आज भी भारत के पास वैसी संपत्ति है। लोग आज भी इस संस्कृति का पालन करते हैं, अपने वेद रामायण पुराण आदि को पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर हम उसको एक एक जन जन तक पहुंचा दे, जो सामान्य भौतिकता के अध्ययनों में लगे हुए हैं और वो नास्तिकतावाद की ओर, भोगवाद की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं, तो जो भारत की स्थिति आज है वो आज से कई बेहतर आगे चल करके हो सकती है, अगर ये संदेश सब तक पहुंच गया था। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सबको हमारी? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छे समझ में आया प्रभु जी, बहुत अच्छे से जो है मेन चीज जो है, जो चीजें बताई जी उसको अपने जीवन में उतारना जरूरी है प्रभु। हाँ, हमें भी विश्वास हो कृष्ण के ऊपर। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? तनु माता जी, ओजस्वी माता जी, प्रिया माता जी, शीतल माता जी, मीनू माता जी, कल्पना माता जी, गीता माता जी, अंजलि माता जी, किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी अच्छे से समझ आया। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। अच्छे से समझ आया प्रभु जी। प्रभु जी बस आपने एक ये बोला था ना कि जिस टाइम अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मारा था, पुत्रों को मार के आया, जबकि मारने वो पांडवों को गया था, तो उसके बाद दुर्योधन के मन में ये विचार आता है कि सारा वंश मतलब अब खत्म हो चुका है। वो भी मतलब इस चीज से खुश नहीं था। हाँ। क्या अच्छा, मतलब हकीकत में ये चीज, इस बात का दुख था दुर्योधन को कि हमारा वंश खत्म हो गया। वहां तो था कि उन्होंने जो पुत्र को मार दिया, लेकिन जो एक पुत्र के रूप में राजा परीक्षित जो जन्म होने वाले हैं,
वो पता चल गया था ना कि हाँ कोई एक वंश है, तो अश्वत्थामा की बुद्धि फिर से खराब हो जाती। अभी यहाँ पर अर्जुन और उसका युद्ध होगा, अर्जुन अश्वत्थामा को छोड़ देगा, लेकिन उसको पता चलेगा कि अभी अर्जुन के जो बेटे हैं जिसका नाम है अभिमन्यु, और अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में कौन है, अभी भी इनका एक वंशज बचा हुआ है राजा परीक्षित। उसको मारने के लिए फिर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर देता है। कब? जब वहां दुर्योधन जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके बाद, क्योंकि ये पता नहीं था ना कि अभिमन्यु की जो पत्नी है वो गर्भवती है। दुर्योधन जब इस बात का पता चलता है अश्वत्थामा को, तो उसके ऊपर भी आक्रमण करता है, क्योंकि इसलिए दुखी हो जाता है दुर्योधन कि वहां पर उसने 5 पांडवों की हत्या कर दी, वो भी सोते हुए। तो ये नहीं चाहता था दुर्योधन तब भी ऐसा हो, क्योंकि वो धर्म को जानता था अर्जुन दुर्योधन, लेकिन उसकी प्रवृत्ति धर्म के ऊपर नहीं रही दुर्योधन की कभी भी। इसलिए दुर्योधन बहुत बुरा है और बहुत अच्छा है ऐसा भी नहीं कहा जाता। महाभारत एक ऐसा स्टोरी है, और हमारे ग्रंथ में जो भी पात्र होते हैं उस सबको जैसा है वैसा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आजकल के फिल्मों में हम लोग देखते हैं तो हीरो जो होता है वो पूरा साफ सुथरा दिखाया जाता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं। लेकिन हमारे वेद पुराणों में जो भी ऋषि महर्षि कोई भी रहे हैं, अब वहां पर उस विश्वामित्र भी रहे तो मेनका के पीछे मोहित हो गए, तो उसको भी लिखा गया है। वो ब्रह्मा जी अपने पुत्री के पीछे मोहित, तो उसको भी लिखा गया है। दुर्योधन के अंदर जो अच्छाई है उसको भी लिखा जा रहा है, और दुर्योधन के अंदर जो बुराई है उसको भी लिखा जा रहा है। अब यहाँ कहीं युधिष्ठिर धर्मराज थे, अब उनकी अच्छाई और बुराई दोनों को देखेंगे तो अच्छाई भी है युधिष्ठिर के अंदर, बुराई भी है। अच्छाई इसलिए है कि धर्मराज है, जब उसको पता था कि जुआ नहीं खेलना है, एक बार खेल चुके थे, दोबारा जाते हैं वो द्रुत क्रीड़ा को खेलने के लिए, और उनके अंदर आशा लगी रहती कि अब हम जीत जाएंगे, अब हारे हुए वस्तुओं को जीत जाएंगे, और अंत में अपनी पत्नी को भी दांव में लगा देते। अब वास्तव में पत्नी को दांव में लगा देते हैं तो 5 पांडवों का अधिकार है इसमें द्रौपदी के ऊपर, लेकिन फिर भी लगाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज देखने को मिलते हैं पूरे के पूरे महाभारत के कैरेक्टर के ऊपर, कि जिसमें उसको अलग से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे इसके अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। अब हम लोग कर्ण को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन कर्ण है वास्तव में बहुत खराब। उसको हम लोग समझते हैं, उसको केवल दान वाली बात को समझते हैं। वो दान क्यों देता था ये तो देखो, कोई किसी को जलाने के लिए दान देता है, अपने नाम प्रदर्शित के लिए दान देता है, तो दान नहीं है, वो दानवीर कर्ण हम लोग कहते हैं। लेकिन वास्तव में दान क्यों देता था वो तो देखना है। बहुत बड़ा दानी, उसने कवच कुंडल सब कुछ दे दिया, तो उसके पीछे के महत्व को समझना है। उसके अंदर एक अहंकार है कि हम बहुत बड़े दानी हैं, उसके कारण वो दान देता था। भीष्म पितामह को हम लोग बहुत अच्छे भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन फिर भी वो दुर्योधन की तरफ खड़े हैं। ऐसे बहुत सारे जो पात्र हैं महाभारत के अंदर, जो सही और गलत दोनों का फैसला जब हम करने के लिए उतरते हैं अपने मानसिक बुद्धि के कारण, तो हमें लगता है कि ये अधर्म है और ये धर्म है। वास्तविक धर्म का ज्ञान अगर किसी को जानना है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो महाभारत उसको पढ़ना चाहिए, तो वास्तविक में निर्णय कर सकता है कि धर्म क्या है। कई बार हमें लगता है कि अर्जुन जो वार कर रहा है भीष्म पितामह के ऊपर या फिर अपने भाइयों के ऊपर, अधर्म है एक तरीके से देखा जाए, भाई भाई युद्ध कर रहे हैं। उसके भी कई दृष्टिकोण हो सकते हैं समझने के, कि महाभारत का युद्ध में वे सब होना, ये सब घटनाओं का घटना कितना आवश्यक था, धर्म क्या अधर्म क्या, इसको ठीक से समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जब वो 5 पांडवों के पुत्रों के सर को ला करके अश्वत्थामा देता है, तो वास्तव में दुर्योधन प्रसन्न नहीं होता है। तो प्रभु जी पता चला दुर्योधन मतलब जो दुर्योधन था वो भी भगवान की लीला के उसमें था, या दुर्योधन का जन्म वैसे हुआ, मतलब एक मतलब भगवान की लीला का एक पात्र थे दुर्योधन भी? महाभारत में जितने भी पात्र, जैसे भीष्म पितामह है वो महाभारत के कृष्ण के ही एक पात्र हैं, 5 पांडव हैं वो कृष्ण के ही तरफ से रहे। तो दुर्योधन भी एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ करना चाहता है। अब एक शकुनी को हम ले लेंगे, वो बेचारे गांधार से आए हैं। अब वो यहाँ पर क्यों आए हैं, इसके पीछे का एक अलग कहानी चलता है कि क्या हुआ है। तो गांधार से यहाँ आए, वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर क्या लालसा है, वो ये सब कुछ अगर देखना चाहे तो कौन कृष्ण की तरफ है और कौन कृष्ण की तरफ, ये कब समझ में आएगा। जो कृष्ण के भक्त हैं वही कृष्ण के, अर्जुन कृष्ण के भक्त, दुर्योधन कृष्ण का भक्त नहीं है, लेकिन ज्ञान है उसको, लेकिन वो भक्त
नहीं है। इसलिए अर्जुन जो दुर्योधन जो है, तो जैसे भगवान के लीला में लोग प्रकट होते हैं वैसे दुर्योधन प्रकट नहीं। वो सब एक काल कर्म के अनुसार महाभारत की एक रचना होती है, पहले से उनकी भूमिकाएं बनाई जाती है महाभारत के युद्ध के लिए। जैसे भगवान जब आते हैं तो महाभारत का युद्ध जैसा युद्ध कभी हुआ है ना होगा। एक ही बार हुआ है महाभारत का युद्ध, आज से 5000 वर्ष पहले। अगर महाभारत का युद्ध उस समय नहीं हुआ होता तो या तो हम बहुत दुराचार और पीड़ित अवस्था में जी रहे होते, या फिर आज जो हम भारत की उस स्थिति को देखते उससे कई गुना अधिक होता। क्योंकि आज से 5000 साल पहले जो भारत की स्थिति थी वो अपने शिखर को छू रही थी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। इतने बड़े बड़े राजा थे, सोना संपत्ति दान ऐश्वर्य किसी प्रकार की कमी नहीं थी। कोई कभी भी स्वर्ग जा सकता था, आ सकता था। अभी 5000 साल पहले ही इस अवस्था में था महाभारत के काल में हमारा जो गौरव इतिहास था। बहुत सारे भूमिकाएं बनते हैं। उसी प्रकार जो महाभारत युद्ध है उसके पहले भी बहुत सारे भूमिकाएं बनी हैं। जब उसको महाभारत पढ़ेंगे तो हम लोग उसके एक एक कहानी को समझ सकते हैं कि दुर्योधन आदि कौन है, 100 कौरव कहाँ से जन्म लिए, गांधारी क्यों पट्टी बांध करके आई है, ये धृतराष्ट्र अंधा क्यों है। सबके पीछे एक एक कहानी है, उसके पीछे एक एक कथाएं हैं, उसके पीछे एक एक उसके तत्व है, तथ्य हैं। तब जाकर के महाभारत को हम इतना बड़ा ग्रंथ के रूप में जानते हैं और इतना सम्मान है। और उसी महाभारत के अंदर हम लोगों का गीता प्राप्त होता है। इसलिए महाभारत एक साधारण ग्रंथ नहीं है, इसमें सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? सबको सही बातें समझ में आ गई? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री गोस्वामी वैष्णव वृंद की जय। पंचतत्व भगवान की जय। राधा माधव अष्टसखी वृंद की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। राधा लाल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। His Grace बलभद्र प्रभु जी की जय। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।